ओम शांति। आज है रात्रि क्लास 2 दिसंबर 1967 का। जब भी किसी को समझाते हैं तो ये समझाना है कि भक्ति मार्ग दुब्बण है। दुब्बण अर्थात दलदल। दलदल में से जितना ही निकलने की कोशिश करते हैं उतना और ही फंसते जाते हैं। ये भक्ति मार्ग का कितना हंगामा है। ज्ञान में तो चुप रहना है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कर्म करते भी अपने को आत्मा समझ और अपने धाम को याद करना है। अंत में आत्मा और आत्मा के धाम के सिवाय और कोई याद न रहे। इन बातों को समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। समझाने वाले खुद कच्चे होंगे। तो वो भी प्रजा बनेंगे। आत्मिक स्थिति पक्की चाहिए। बिल्कुल देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह। पक्के होंगे तो दूसरों को समझा सकेंगे। अनुभव सब बच्चों ने सुनाया। कहेंगे कि यहाँ तक हम भी दुब्बण में थे। बाकी चोटी जाकर बची। अभी तुमको तो ब्राह्मण बन सबको दुब्बण से निकालना है। धीरे धीरे करते करते डूबे हैं। और निकालना तो झट हो जाता है। सिर्फ बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। डूबने में आधा कल्प और निकालने में 1 जन्म लगता है। बच्चे समझते हैं कितना सहज निकलना होता है, परंतु फिर भी टाइम लगता है। इतना लंबा टाइम क्यों लग जाता है? लगना चाहिए 1 सेकंड। परंतु 1 जन्म लग जाता है। कोई कोई के संगम में 2-3 जन्म भी होते हैं। परंतु निश्चय बुद्धि विजेते नहीं बन पाते। ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है, राजा जनक के लिए गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। समर्थी की बात है ना। इन बातों में डरना और मुझना नहीं चाहिए।
बहुत सहनशील बनना चाहिए। बाबा बहुतों को देखते हैं, मूड बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। ऐसे मूड बिगाड़ने की आदत वाले कभी सुधरते नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर फंक हो जाते हैं। फिर तो सुधरना भी मुश्किल हो जाता है। फिर कम पद पाए लेते हैं। नहीं तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। घड़ी घड़ी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। समझते तो हैं कि बाप के बने हैं, जिस बाप के बने हैं वो हमारा टीचर भी है और गुरु भी है। तीनों की मदद से हमको पार जाना है। और तीनों की शक्ति एक में ही आ जाती है। उसे एक को पहचानना चाहिए, निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। निश्चय उखड़ने और निश्चय बैठने का ही रोल है। माया घड़ी घड़ी निश्चय को उखाड़ देती है। तुम जानते हो, बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। बेहद की राजधानी किसे कहा जाता है? दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी राजाएं और राजधानियां स्थापन हुई है, वो सब हद के राजाएं हुए और हद की राजधानियां हैं। बेहद का बाप आकर के बेहद की राजधानी स्थापन करते हैं। उस बेहद की राजधानी में नंबरवार पद हैं। पद पाने वाले ढेर के ढेर हैं। तो पद के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यहां से ट्रांसफर होते हैं। कहां से? बेसिक नॉलेज से ट्रांसफर होते हैं। एडवांस पढ़ाई में जाते हैं, फिर वहां से भी ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर होने की खुशी बहुत चाहिए। बाबा भी रोज कहते हैं, बच्चों तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारी कमाई बहुत ऊंची है। इनके लिए नहीं कहते कि ये पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं। इनके फॉलोअर्स के लिए भी नहीं कहते, तुम्हारे लिए कहते हैं कि तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो।
ऊंचते ऊंच भगवान और ऊंचते ऊंच शिव बाबा को तुमने पहचाना है। ऊंचते ऊंच सौदागर है। इसलिए प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये बताओ कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस याद से ही तुम पवित्र वन वर्षा पाए लेंगे। परंतु इतनी सहज बात का भी पता नहीं चलता है कि क्यों नहीं समझते हैं। नहीं तो समझना बहुत सहज है। बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देंगे। चौरासी जन्मों में हद के बाबा मिले। अभी से एक अंतिम जन्म में तुम्हें बेहद का बाबा मिला है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद की राजधानी का वर्षा है और ब्रह्मांड भी बेहद का है। ये बातें समझाते समय चेहरे में खुशी होनी चाहिए, रमक आनी चाहिए। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, बाप अच्छी रीति जानते हैं। ब्राह्मण बच्चे ये भी जानते हैं कि ज्ञान सुनाना तो सहज है। ज्ञान सुनाने में बहुत तीखे होते हैं। परंतु वो नशा नहीं रहता है। याद का नशा नहीं रहता। समझते हैं जो मिला सो अच्छा। बाप तो कहते हैं ये तो कल्प कल्प की बाजी है। थोड़े में खुश नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा प्रजापद मिला तो सही, बच्चे जो खुशी में रहते हैं उनको प्राप्ति भी बहुत होती है। खुशी संगम युग का खजाना है। याद में रहने से खुशी बढ़ती है। औरों की सेवा करने का मेवा खुशी मिलती है। ये खुशी का खजाना गंवाना नहीं चाहिए। कलकत्ते में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अच्छे ही मददगार बनते हैं। बच्चे उल्लास में रहते हैं तो अपन को मददगार समझते हैं। मददगार बच्चे जाने कि हम क्या करते हैं। जिनको मदद करते हैं वो भी जाने कि कौन क्या मदद करते हैं। सबको तो नहीं मालूम पड़ सकता। देने वाले भी खुश होते हैं कि हम बाबा को देते नहीं हैं परंतु हम लेते हैं। सर्विस में बिजी रहने से खुशी रहती है।
सर्विस का समाचार बाबा को देते तो है ना। जहां कम सर्विस इतना लाभ नहीं निकलता है तो समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे करो। ये कोई छोटी दुकान नहीं है। छोटी दुकान ही फिर बड़ी दुकान बन जाती है। सेल्समैन का समाचार जाता है कौन अच्छी बिक्री करते हैं। पहले पहले जो दुकान में चढ़ते हैं तो पहले हल्का काम सफाई आदि करने का जोर दिया जाता है। जो अच्छी बिक्री करते होंगे, अच्छा धंधा चलाते होंगे, उनका फिर समाचार जरूर सेठ के पास जाएगा। यहाँ भी ऐसे है, बहुत सर्विस करने वालों का नाम बाबा के पास पहुंचता है। ये तो रूहानी मिलिट्री है। आज स्टूडेंट हैं, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट आदि भी बनते हैं। कोई मार्शल भी बन जाएंगे। कोई समान पद वाले भागीदार भी बन जाएंगे। सेठ बनेंगे ना। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। इस व्यापार में जितनी कमाई है, इतनी कमाई और किसी धंधे में नहीं हो सकती। वो कमाई एक जन्म के लिए होती है। कितना भी कमावे, अपने काम तो एक जन्म ही आवेगा। बाकी तो पोत्रे पड़पोत्रे भले खाते रहे। और ये कमाई ऐसी है जन्म जन्मांतर काम आती है। 21 जन्म की तो गारंटी है। और 21 जन्म के आधार पर जो पुरुषार्थ करने की प्रैक्टिस पड़ती है वो 63 जन्म भी काम आती है। जो यहां तीखे पुरुषार्थी बनेंगे वो 63 जन्म भी तीखा पुरुषार्थ करते रहेंगे। कोई कोई तो एक जन्म में ही गैलअप करके सिपाही से सम्राट बन जाते हैं। इतनी तीखी पुरुषार्थ की गति होती है। तो बाप समझाते हैं इस पढ़ाई में बहुत गैलअप कर सकते हैं। बड़ी भारी कमाई है। तुम जानते हो जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी कमाई भी वैसे अच्छी होती है। सर्विस करने वाले को बाप बहुत प्यार करते हैं। सबसे बच्चों को ही बाप याद करेंगे। जो कुछ भी नहीं करते हैं उनका तो नाम भी दिल पर नहीं रहता।
तो बच्चों को नाम वाला करना चाहिए। चारों ओर हैंड्स की डिमांड बहुत है, परंतु ऐसे अच्छी सर्विस करने वाले बहुत कम हैं। दिल पसंद नहीं है, इसलिए अब क्लासेस भी कोचिंग के लिए निकालते हैं। सो भी कोचिंग क्लास में बहुत संभाल रखनी पड़ती है। आज की दुनिया में गुंडेबाजी कितनी है। यहां भी ब्रह्मा कुमारियों के पीछे कीचक लग जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की बहुत संभाल चाहिए। और खुशी में रहना चाहिए। ये तो सब समझते हैं कि हम नई दुनिया में जाते हैं। दुनिया बदलती है तो बच्चों को मालूम पड़ता है कि हमारी दुनिया बदल रही है। दुनिया तो बदलती है, परंतु ये भी सोचना चाहिए कि हम उस दुनिया में क्या पद पावेंगे। ऊंच पद के लिए यहाँ कोशिश कराई जाती है। हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो कल्प कल्प हमको अच्छा पद मिलेगा। ये बात सब बच्चे समझते हैं कि नई दुनिया में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। पुरुषार्थ नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी तो कम पद मिलेगा। समझ में तो आता है कि सतयुग में रावण संप्रदाय तो होगा नहीं। ये तो कलयुग की दुनिया में रावण संप्रदाय है। तो एग्जाम में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि नकल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, रिश्वत देने वाले आगे बढ़ जाते हैं। नई दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। वहां तो सुख ही सुख होगा। प्रजा भी सुखी होगी, राजाएं भी सुखी होंगे, राज परिवार भी सुखी होगा। सिर्फ पद में अंतर पड़ जाता है। नंबरवार मर्तबे की फीलिंग तो यहां ही हो जाती है। 5/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। सब बच्चों को फीलिंग आवेगी कि नई दुनिया रूपी संगठन में हमारा क्या पद बनने वाला है। पद वगैरह कोई राजधानी नहीं चलती है। जिनको ऊंच मर्तबा मिलता है उनको खुशी उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो हर बात में होशियारी रखना बहुत अच्छी बात है। फीलिंग तो रहती है ना। सुख की भी अच्छी फीलिंग आवेगी
दुख की भी फीलिंग तो आती है ना। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ, तो जरूर खुशी की फीलिंग रहेगी। यहां संगम युग में खुशी की फीलिंग जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराती है। बाकी ये ड्रामा तो पहले से ही बना हुआ है। इसके लिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है याद करने के लिए। अपनी जांच करो, घड़ी घड़ी जांच करते रहो कि हमारा बुद्धियोग बाप के साथ है, बुद्धियोग बाप के साथ कितना रहता है, और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों के साथ बुद्धियोग कितना रहता है। बाप का नाम, बाप का रूप, देश काल, ये सभी समझाया तो है ना। समझ को तीसरा नेत्र कहा जाता है। यहां तुम जैसे देखते नहीं हो, अशरीरी हो जाना होता है। बल बाबा की तरफ देखते हो, परंतु याद करना जरूर है बाप को कि बाप अलग है, बाबा अलग है। यह बेसिक नॉलेज की बात है। बेसिक नॉलेज के लिए बूढ़े को बाबा कहा गया है। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे, बल बाबा सामने था, परंतु बुद्धि में रहना चाहिए कि हमें बाप को याद करना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, बाप की याद को भूलना नहीं है। और बाप ऊंच पद पाने के लिए समझाते हैं। ऐसे न हो कि बुद्धि बैठे बैठे कहीं और चली जाए। और ये अभ्यास पक्का होता रहे बुद्धि के भटकने का। लंबे समय के पुरुषार्थी जीवन में अगर अंत तक बुद्धि भटकती रही तो अंत मते सोगते हो जाएगी। इसके लिए अपन को पक्का पक्का आत्मा समझो। अमृत वेले पक्का फाउंडेशन डालना चाहिए। उस डायरेक्शन पर कम चलते हैं। चलने से फायदा भी होगा। डायरी रखना बहुत जरूरी है। फिर ये भी देखना है कि हमने यज्ञ की सेवा कितनी की। हिसाब निकालेंगे तो आप ही लज्जा आवेगी कि हमने तो 2 घंटा भी सर्विस नहीं की। जैसे वो गवर्नमेंट होती है
ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट की कोई 8 घंटा सर्विस करते हैं। यहां देखना चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं। पोता में लिखते रहेंगे तो बुद्धि में आवेगा। लिखने से दिखा भी सकेंगे। बाबा भी आफरीन देंगे। जो सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में अपने ऊपर कर्जा चढ़ाते रहते हैं। उनका फिर पद बहुत कम हो जाता है। फिर वो कर्जा भरना पड़ता है। जन्म जन्मांतर कर्जा भरते रहेंगे। नीच कर्जा मना लोन लिया जाता है ना, तो लोन देना पड़ता है। यहाँ एक जन्म की बात नहीं है। जो लोन लेते हैं उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज भी चढ़ता जाता है। अगर इसी जन्म में लोन भरपाई नहीं किया तो ऐसे कर्जा चढ़ाने वालों का पद बहुत नीचा हो जाता है। यज्ञ में सर्विस नहीं की, सेवा लेते रहे, खाते पीते रहे, तो फिर दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए चार्ट रखना हर हालत में अच्छा है, नहीं तो दिल खावेगी कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया। बाप तो तुम बच्चों को युक्तियां बतलाते रहते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को बच्चों के लिए रात दिन ख्यालात चलता रहता है। कहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, छोटे छोटे नहीं। हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की। इस यज्ञ का नाम ही है राजस्वमेघ। अपनी अपनी राजाई के लिए तुम ये यज्ञ रचते हो। आत्मा रूपी घोड़े को स्वाहा करते हो। ये मन रूपी घोड़ा है। मन देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों की तरफ खींचने वाला है। इसको कंट्रोल करना है। विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चा बनना है। इसलिए नाम रखा है राजस्वमेघ। मेध माना स्वाहा करना। इस मन को स्वाहा करना है।
मन को अमन बनाना है, तब अमन चैन की दुनिया में उच्च पद पावेंगे। सर्विस का शौक तो सबको होना चाहिए। जो बहुत सर्विस करेंगे आगे चल के देखेंगे उनका नाम बहुत बाला हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि तुम स्टूडेंट तो हो ही, रजिस्टर रखने से तुमको मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। डायरी में नोट करने से बहुत पता पड़ेगा। अपनी उन्नति करनी चाहिए, तुम्हारी डायरी ही शो करेगी, क्योंकि ये तो यज्ञ है ना। बहुत बच्चे हैं जो पूरा समझते नहीं हैं। बाप तो चाहेंगे कि ये बच्ची भी ऊंच पद पावे। टीचर तो कहेंगे हमारे बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट पास हो जावे। ये तो ड्रामा में पहले से ही नूद है। अपने चार्ट से पता पड़ेगा कि हम सारा दिन क्या क्या करते हैं। ये ख्याल में आना चाहिए कि हमने शुरू में जो दिया है वो भविष्य के लिए जरूर पक्का हो जाता है। जैसे खेती करते हैं, मौसम के आदि में ही जो बीज बोया जाता है वो बहुत फल देता है। तो भविष्य का बन जाता है। ये भी देखना चाहिए कि शुरू में तो हमने किया, परंतु अभी क्या करते हैं। क्योंकि जो दिया है शुरू में वो खाते भी तो रहते हैं ना। फिर खाते खाते वो सब खत्म हो जाएगा। हर बात का हिसाब भी है। ऐसे ना समझे कि बाबा ने हमको ये बात बताई नहीं, इसलिए बच्चों को बाटे घाटे का हिसाब रखना बहुत जरूरी है, जांच करनी है। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। पहले पहले तो नजदीक में ये सुनते हैं, परंतु सुनाते तुमको हैं। कौन सुनता है नजदीक में? पहले कौन सुनता है? हैं? सुनने में आगे कौन जाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स सुनने सुनाने में बहुत तीखे आगे जाते हैं। फिर किस बात में पीछे रह जाते हैं? समझने और समझाने में पीछे रह जाते हैं। बाप तुमको सुनाते हैं। क्यों? ब्रह्मा को और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं सुनाते।
कहते हैं ये ब्रह्मा तो बेबी है, बेबी बुद्धि है। बात की गहराई को समझने का इतना बेबी में अकल नहीं होता। तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। जो भी राजाएं बनते हैं वो बुद्धिमान राजाएं बनते हैं या बुद्धू लोग राजाएं बनते हैं? अगर कोई बुद्धू राजा बन भी गया तो उसकी राजाई कितने दिन चलेगी? खलास हो जाती है। तो बाबा तुमको सुनाते हैं, ये तो बीच में सुन लेते हैं। ये सिर्फ सुनते हैं। बाबा डायरेक्ट हमको कैसे सुनावेंगे? तुमको सुनावेंगे तो हम भी सुनेंगे। ये किसने बोला? है? बाबा डायरेक्ट हमको कैसे सुनावेंगे? प्रश्न किया। तुमको सुनावेंगे तो हम भी सुनेंगे। भविष्य की बात बताई या जिस समय मुरली चल रही थी उस समय की बात सुनाई है? भविष्य के लिए इशारा दिया। हम अकेले को कैसे सुनावेंगे? दूसरे को सुनावें तो हम भी सुने ना। बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन भक्ति वृद्धि को पाती रहती है। बाप ज्ञान का सागर आया हुआ है तो ज्ञान वृद्धि को पाना चाहिए या भक्ति वृद्धि को पानी चाहिए? भक्ति वृद्धि को इसलिए पाती है कि जब बाप आते हैं तो ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान स्थिति में जो भी बच्चे शुरुआत में ज्ञान सुनते हैं बहुत उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि बाप छोटे बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाते हैं, इसलिए सात्विक स्टेज रहती है। बाद में धीरे धीरे उंगली छोड़ते जाते हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ हिलकते जाते हैं। होते होते बाप से कनेक्शन कट होता जाता है। तो घाटा पड़ जाता है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते जाते हैं। बुद्धि योग अनेकों की तरफ लग जाने से व्यभिचारी बन जाते हैं। यहाँ संगम युग में होती है याद, और भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति
भक्ति करते हैं। अभी तुम एक बाप से ही सुनते हो, ये है व्यभिचारी याद। एक से सुनना है व्यभिचारी ज्ञान, अनेकों से सुनना और उनकी बातों को धारण करना, ये हो जाता है व्यभिचारी ज्ञान। बाप तो आत्माओं को समझाते हैं, देह अभिमानी मनुष्य मनुष्यों को समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा आर्गन्स द्वारा सुनती है, और आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। 84 जन्मों का हिसाब भी तुमको समझाया है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जिन्होंने 63 जन्म भी अच्छा अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, सतो प्रधान भक्ति की होगी, ज्यादा भक्ति की होगी, वो पहले पहले आवेंगे। कहाँ आवेंगे पहले पहले? बाप के पास पहले पहले आवेंगे। पहले पहले अब भी विचारी ज्ञान सुनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ करके अच्छे जादूगर बनेंगे। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। जानते तो हो कि वर्षा तो लौकिक बाप से भी मिलता है और पारलौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। इनके द्वारा पारलौकिक से मिलता है। किनके द्वारा? ये नहीं कहा इसके द्वारा। क्या कहा? इनके द्वारा। इनके माना राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके जब पाठ बजाती है तो उनके लिए बोला है इनके द्वारा पारलौकिक से वर्षा मिलता है। ये पारलौकिक बाप से वर्षा प्राप्त करना ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।